स्क्रीन पे हमारे घर की लक्ष्मी हमारी माँ है। तो क्या तैयारियां हैं? क्या चाय बनाई मैंने। हाँ। 4 पकौड़ी बनाई। मेरा छोटा बच्चा है। एक मूवी में मैंने देखे थे, एक टिड्डी टाइप की खेती को बर्बाद करते थे। वैसे ही तो नहीं है ये। हाँ, टिड्डी दल आया था जैसे। अब भाई साहब आएंगे अच्छे तरीके से, देखो ही। तो जब हमको भी जरूरत पड़ रही है तो सब लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं, तो अच्छा रहता है ऐसे गांव में। बाल काट मेरे। और स्क्रीन पे आपको जो प्यारा प्यारा फल देखने को मिल रहा है तो ये है पहाड़ी। बाकी कौन सी खुशबू आती है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन बोलते हैं अजीब टाइप की खुशबू जब आती है, अजीब मुमरान जैसा आती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बजने वाले हैं और एक बार फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव के रास्ते से, अपने गांव के खेतों से। और अभी जा रहा हूं मैं रोड पे तो नहीं, रोड के थोड़ा ऊपर ही तक जाऊंगा, आधे रास्ते तक, क्योंकि वहां पर रखा हुआ है एक पाइप। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हम कुछ पाइप लेके आ रहे थे, तो एक पाइप अभी वहीं पर है, तो उसको ही लेने में जा रहा हूँ। बाकी मौसम आज एकदम बढ़िया है। ये देखिए, पूरा आसमान नीला आपको देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है, तो इसीलिए छाया पे खड़े होकर व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, जो कि हरे भरे जंगल और हरे भरे खेतों के बीच में कितना खूबसूरत देखने को मिल रहा है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये वो पाइप है जिसको लेने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ, और काफ़ी लंबा पाइप है। ऐसे ही पाइप हम कल भी लेके गए थे, और पहाड़ी रास्तों पे कितनी दिक्कत होती है वो भी मैंने आपको बताया था। यही नीचे घूम पे नितिन भाई नीचे गिर गया था पूरे पाइप के साथ में। तो चलो, पाइप ले जाने से पहले थोड़ा यहाँ पर बैठ जाते हैं। और जहाँ पर मैं अभी हूँ तो यहाँ का नाम है पहली बिसौड़ पाटाधार। बिसौड़ मतलब जहाँ पर हम रुकते हैं, जब रोड से हम चढ़ाई चढ़ते हैं अपने गांव की, तो पहली बार यहीं रुकते हैं। और यहाँ का नाम तो पाटाधार है ही, इसीलिए पहली बिसौड़ पाटाधार हम यहाँ के लिए बोलते हैं। बाकी यहाँ से जो सामने के नज़ारे हैं, आज भी वो ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा धुंध आज थोड़ा कम हो रखी है। ये आप देख सकते, सामने एक गाँव आप देख सकते हैं, तो ये है जगोट गाँव। इसी के बगल में कमसाल गांव, और सामने के जो गांव है वो भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। और जो जगोट गांव है वो तो मैंने आपको बताया ही था कि अपनी दोनों दीदियों का ससुराल जगोट गांव ही है। और हिमालय और केदार घाटी के हाल तो आज भी वही है, बिल्कुल भी देखने को कुछ मिल ही नहीं रहा है। आसमान में बादल है, नीचे धुंध फैली हुई है, तो जब तक धुंध हटेगी नहीं तो फिर आपको दूर से भी हिमालय पर्वत के दर्शन में नहीं करा पाऊँगा। लेकिन जल्द जैसे ही केदारनाथ बाबा की यात्रा जो है वो शुरू होगी, तो वैसे ही यात्रा में हम भी शामिल होंगे, और फिर नज़दीक से आपको हिमालय पर्वत दिखाएंगे, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ दिखाएंगे, तो मज़ा आएगा। लेकिन थोड़ा हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये देखो, हमारे गांव के स्कूली बच्चे भी पहुंच गए हैं घर। हेलो, कैसा लग रहा है चढ़ाई पे चढ़ते हुए इतनी धूप में? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इतनी जल्दी क्यों हो रही छुट्टी आजकल? ऐसे ही। तो नहीं तो छुट्टी का टाइम लगभग 1 से 1:30 बजे, यानी, और आजकल 11 बजे 11:30 बजे क्यों हो रही है? सर नहीं आए थे। अच्छा, हो चुनाव में कल टीचर लोगों की ड्यूटी लगी होगी, तो आज टीचरों की कमी थी, इसलिए आज जल्दी छुट्टी हो गई। बाकी हमारे गांव के नन्हे मुन्ने और बच्चे तो उनकी तो अभी छुट्टी होगी नहीं, उनके आराम से होगी। खुशी भी कुछ दिन पहले तक छोटी थी, लेकिन अब इंटर कॉलेज में पहुंच गई है। चलो तब इन्हीं के साथ गांव के लिए आगे बढ़ा जाए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हाथ बंद करके प्रणाम। बहुत बढ़िया। चल उठा दो, वो उठा पाइप। हाँ, जरा उठा के ले के जाता। तो अभी तक हमारे 2 साथी थे, खुशी और डॉली, वो चले गए हैं आगे। अब मिल गए हैं रास्ते में गणेश और अनुष्का। तो अब थोड़ा यहाँ पर रुक के फिर से ले जाते हैं पाइप को। ओट।
पाइप लाने का जो काम था वो मेरा अभी कंप्लीट हो गया है। अब फिर शाम को शायद जाना पड़ेगा। और बाकी आज भी मिस्त्री लोग छुट्टी पे हैं, तो आज भी यहाँ पर कुछ काम हुआ नहीं है। ये आप देखिए, जहाँ मिस्त्री लोग काम छोड़ के गए थे उसके बाद कुछ ऐसे ही अभी देखने को मिल रहा है। और आप लोग बोल रहे थे कि आप तराई नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। हम शाम के टाइम पे तराई ज़रूर करते हैं या सुबह तराई करते हैं। उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं करता हूँ, तो फिर आप लोगों को दिखता ही नहीं है। और अभी जैसे ही मैं गांव में पहुंचा तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मतलब उड़ते हुए आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे, तो इनको हमारे यहाँ जहाज़ बोलते हैं। ये देखो कितने सारे हैं, इस रास्ते आ रहे हैं। और चाचा जी बोल रहे हैं अकाल पड़ने वाली है। तो ये तब आता है बोल जब गर्मी ज़्यादा होती है, पानी पुनी की अकाल पड़ती है। ये देखो पानी में रहते हैं, नहीं तो ये अभी देखो सब इधर उड़ के चले गए हैं। कम से कम 100-200 अभी इधर चले गए हैं, बाकी अभी भी आ ही रहे हैं उधर तक। ये देखिए, शायद आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, काफ़ी सारे आ रहे हैं। देखो ये देखो कैसे उड़ के आ रहे हैं सारे। इतने जहाज एक साथ मैं पहली बार देख रहा हूँ। वो भी एक ही रोड से। हाँ, रोड उड़ते नहीं है यहाँ से। बाप रे बाप, मालकी से खमोली। ये एक मूवी में मैंने देखे थे, एक टिड्डी टाइप की खेती को बर्बाद करते थे। वैसे ही तो नहीं है ये। हाँ, टिड्डी दल आया था जैसे, वैसे ही कुछ लग रहा है इनका कि ये कुछ नुकसान ना कर दे। और अभी आपको स्क्रीन पे एक छोटा सा पेड़ नज़र आ रहा होगा, और इस छोटे से पेड़ पे यहाँ देखिए कितने सारे फल हो रखे हैं। और पहाड़ों में गर्मियों में बहुत सारे जंगली फल तो होते ही हैं, साथ साथ में घरों में भी काफ़ी सारे फल होते हैं। और अभी हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। और स्क्रीन पे आपको जो प्यारा प्यारा फल देखने को मिल रहा है, तो ये है पहाड़ी आड़ू। अभी तो बिल्कुल छोटा है, लेकिन 1-2 महीने में बिल्कुल खाने के लिए हो जाएगा। और फिर नमक में घर का जो पिसा हुआ होता है पहाड़ी नमक, उसमें टुकड़े कर करके इसको हम खा सकते हैं। और इसकी सब्जी भी कई जगह लोग बनाते हैं। हमारे घर में तो अभी कभी सब्जी नहीं बनी है, लेकिन पहाड़ी नमक के साथ इनका जो टेस्ट है वो हम खाते हैं तो लाजवाब होता है। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और आज सुबह से हमारे गांव में लाइट की बड़ी दिक्कत है। लाइट ही नहीं आ रही है। अभी थोड़ा लाइट आई तो फ़ोन चार्ज हुआ, तब जाके मैं आप लोगों के बीच में आ पाया हूं। नहीं तो अगर लाइट नहीं आ पाती तो आगे मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर ही नहीं पाता है। तो कभी कभार पहाड़ों में ऐसी लाइट की दिक्कत भी हो जाती है। और अभी शाम के 5 बजे एकदम चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। थोड़ा बहुत बादल भी आसमान में आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और यहाँ दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पर अपने बापूजी भी हैं। क्या कर रहे हो बापूजी? इसको कटा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जौ हैं, सुखाने के लिए डाले थे, तो बापूजी इनको इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि कल की तरह ऐसे ही मौसम था और उसके बाद एकदम से बूंदाबांदी चालू हो गई थी। ज़्यादा तेज़ बारिश ना आए, 2-4 बूंद भी गिरेगी तो सुखाया पूरा जो बर्बाद हो सकता है। इसीलिए बापूजी इसको इकट्ठा कर रहे हैं। और हमारी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी है कि एक बार फिर रोड की ओर जाना है और वहाँ पर जो पाइप हैं वो अपने घर तक पहुँचाने हैं। क्योंकि मिस्त्री लोग जैसे ही आएंगे तो सीधे वहाँ छत का ही काम चालू करेंगे। एक दिन का जो काम है वो बाथरूम और टॉयलेट का है, लेकिन फिर भी 2 मिस्त्री हैं तो एक मिस्त्री शायद ढोल बांधने का, सेटिंग करने का जो काम है वो कर लेंगे। तो चलो हम पहुंच चुके हैं रोड पे। और मेरे साथ साथ नितिन भाई, प्रियांशु भाई, विनोद भाई साहब, अंकी भाई, सब लोग आ गए हैं मोह मदद में। और यहाँ दिखाऊं तो भोटू महाराज भी पहुंचे हुए हैं हमारे साथ साथ। बड़े ले ले ले। तो अभी एक नल लेके मैं काफ़ी आगे पहुंच गया हूं और ये यहीं रखूंगा, फिर वापसी जाऊंगा।
और भोटू महाराज भी थक गया इधर उधर आगे पीछे हमारे भाग के। और यहाँ पर चाची भी आई हुई है, तो जो नल मैंने यहाँ पर रखा है ये चाची ले जाएगी घर तक, है जी? कि पूरे नीचे तक आ रहे हो ना? ओ ठीक है ले जाओ। तो चाची और भोटू चल पड़े घर की ओर। और जैसे मैं आपको अभी बोल ही रहा था कि मुझे फिर से वापसी जाना है नीचे। रोड के किनारे पे हमने कहीं रखे हुए हैं उनको लेने के लिए। अपने और जो भाई लोग हैं वो भी शायद मेरे साथ अभी दोबारा आएंगे, क्योंकि जितने भी रोड पे रखे हुए थे आज सब आधे रास्ते तक पहुंचा देंगे। तो फिर यहाँ से कल सुबह भी हम लेके जा सकते हैं। तो हमारे भाई लोग इतने आगे तक तो नहीं आएंगे, लेकिन जहाँ मैं आपको सुबह बोल रहा था पहली बिसौड़ पाटाधार है, तो वहीं तक वो एक चक्कर लेके आएंगे। और फिर मन करा उनका तो दोबारा मेरे साथ भी आएंगे। वैसे हमारे गांव में जो हमारे छोटे भाई लोग हैं वो काफ़ी मदद वाले हैं, तो ऐसा ही है, हम भी कुछ काम होता है तो पूरे गांव में दोनों भाई मिलके मदद करते हैं। तो इसीलिए तो जब हमको भी ज़रूरत पड़ रही है तो सब लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं, तो अच्छा रहता है ऐसे गाँव में। तो सब का काम थोड़ा मतलब जो बाहर रहता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है अगर ऐसी मदद गाँव से मिल जाए तो। तो रोड पे अभी 9 पाइप थे, सारे लेके हम पहुंच चुके हैं अपनी पहली बिसौड़ पाटाधार पे। यहाँ दिखाऊँ तो इधर अपने नितिन भाई थके हारे बैठे हुए हैं। इधर भाई साहब के तो बुरे हाल हो गए हैं। बता दे जरा कितना लाया भाई? 4 भाई साहब लेके आए, और प्रियांशु अंकी भाई एक लाए, और नितिन भाई कितने लाए? नितिन भाई 1 लाए और 2 मैं लाए। तो मैं लाए अंकी भाई पता नहीं क्या बोल रहा है। चलो जो भी है, फिलहाल अभी क्या करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और उसके बाद जितना पाइप हो सकते हैं अभी डाले जाते हैं। जितने तो क्या होना, कितने हम 5 है तो 5 ही जाएंगे, अभी 3 हम कल लेके जाएंगे सुबह। और भाई साहब बोले 5 3 8 ही होते हैं वल, तो एक चाची ले गई ना पहले ही, तो 9 हो गए। हाँ भाई ठीक है अच्छी बात है। तो चलो भाई साहब 2 सुबह भी लेके गए थे वो, ऐसे भी तू बता 6 और तू 2 लेके आ रहा पूरे दिन में, है ना इनके भाई? सही बात है, इनके भाई भी कह रहा सही बात है। फिर ऐसे कह रहा बहुत झूठ बोलता है यार, झूठ मतलब झूठ का दूसरा नाम विनोद भाई साहब होना चाहिए। झूठ बोल रहा हूँ मैं? हाँ भाई गवाह इतने सारे हैं। हाँ दिख रहे। तू बता चल, तू ही बता चल, बोलो रे, बता चल तू। अरे बोलो। फिर हाँ, सब विनोद भाई साहब के उसमें है। ठीक है अच्छी बात है, ऐसे ही काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वाला शिष्य, हाँ ये सबसे बड़ा है शिष्य। बाल मैं इसको बोल रहा हूँ, बाल काट मेरे, बाल नहीं काट रहा है, यही हमारा नाई गाँव का। तो भाई साहब के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं वल पतले पतले, इसीलिए इनके भाई उस टाइम से हंस रहे थे कि भाई साहब इतना काम कर रहे हैं पतले पतले। तो चलो बातचीत हमारी होती रहेगी, अब आराम करते हैं फिर चलते हैं घर। और अभी रास्ते में फिर से थोड़ा रुके हैं खेतों में, और यहाँ पर देखिए खेल चल रहा है इनका आपस में। ऊपर पेड़ पर चढ़ते हैं बल, और उसके बाद कुछ और करने की तैयारियों में हैं। जो भी होगा आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल पाइपों को ऊपर खड़ी के पेड़ पे कुछ इस तरह से रखा जा रहा है। ये तो नितिन भाई बिल्ली चाल चलते हुए, वैसे बिल्ली सरपट से चले जाती है लेकिन नितिन भाई पता नहीं क्या सोच के चढ़ रहे हैं, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन नितिन भाई चढ़ ही गया और प्रियांशु भाई ऊपर से पहले ही पहुंच गया। तो शायद फिसल पट्टी खेलने वाले हैं उसमें, जहां तक मुझे लग रहा है। तो अब भाई साहब की बारी ये देखो।
ये हाल है हमारे गांव के बच्चों के। बच्चे क्या हो ना, बूढ़े ही हो गए लेकिन खेल वही है बच्चों वाले। अब भाई साहब आएंगे अच्छे तरीके से, देखो ही आराम से भाई साहब, आराम से हैं। वो तो अच्छी बात है, खेत मतलब मिट्टी मिट्टी हो रखा है, चोट नहीं लगी होगी, नहीं तो अगर ऐसी गलत जगह पे ऐसे करते हाँ ना डाले भाई साहब, बोले वीडियो में मत डालना, बोल ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं जो सामने होता है वही दिखाता हूँ मैं, बस ऐसा नहीं छिपाऊंगा कुछ चीज़। अच्छे तरीके से आते हुए थे। आराम से नितिन भाई, आराम से हो गए चलो। उस वाले में तो नहीं हुआ, लेकिन इस वाले में देखो। चलो चलो घर चलो, अब बहुत टाइम हो गया। बर्बाद कर दिया लोगों का। कौन खेल रहा था रे? अब जिनका भी ये खेत रहा होगा, चाची ताई लोगों का वो वीडियो देखेंगे तब बोलेंगे कि मेरा पूरा खेत यहाँ पर हल हुल लगाया था, वाला हमने वो सारा बर्बाद कर दिया। चलो बाघ तो सुनने में आया है इधर कहीं आसपास बाघ है, तो इसीलिए हम हल्ला करते करते जा रहे हैं अब। तो अभी जितने भी पाइप थे सारे लेके हम पहुंच चुके हैं अपनी नई मकान वाली जगह पे, और यहाँ पर बोला जा रहा है फटाफट चलो पकौड़ी खाने के लिए। माँ ने बोला था पकौड़ी बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है पकौड़ी बने होंगे। इनके मुंह में तो पानी आ रहा है, बल अब सीधे जाना है पकौड़ी खाना है, लेकिन जब तक घर में बने नहीं होंगे शायद, अब क्या बोल सकते हैं, वो घर जाके ही पता चलेगा। फिलहाल अब यहाँ पर पानी रखा हुआ है, तो पानी पी लेते हैं भाई साहब। दे दे भाई, पानी वाला ठीक है भाई, नहीं करता काम। तो पहुंच चुके हैं हम घर पे, और स्क्रीन पे हमारे घर की लक्ष्मी हमारी माँ है। तो क्या तैयारियां हैं? क्या यार, चाय बनाई मैंने। हाँ। चार पकौड़ी बनाई। मेरा छोटा बच्चा है। कौन है छोटा बच्चा? ये लड़का लोग क्या छोटा। अच्छा ठीक है, पकौड़ी बना रखी है। हम तो सोच रहे थे कि नहीं होगी बैठा ना। तो चलो, माँ ने वाल पकौड़ी बना रखी है, तो चाय के साथ अब पकौड़ी का आनंद लेते हैं। और अंधेरा हो गया है घर पहुँचते पहुँचते। तो ये देखिए पकौड़े यहाँ पर तैयार हैं, आलू और प्याज के, और साथ साथ में चाय है। और इधर अंकी भाई, नितिन भाई, प्रियांशु भाई, उधर बापू जी। तो पकौड़ों का अभी हमने आनंद ले लिया है, अपने भाई लोग चल पड़े हैं घर की ओर, और हम पहुंच चुके हैं एक बार फिर से अपने गर्मियों के किचन हट्टी में। और माँ ने आज साथ साथ में रोटी बनाने का जो काम है वो जल्दी चालू कर दिया है, और बोल ली है कहीं से बल गर्मा गर्म रोटी भी खा लो। इतनी भी क्या जल्दी है, तब खा ले तो तब सब ठीक ठाक हो जाता है ना। हमको भी ऐसा होता है, हम अपना सीरियल देते हैं तब कर। सबसे बड़ी आफत माँ को ये है कि थोड़ा ज्यादा ना बन जाए कहीं रोटी बल, इसलिए जल्दी जल्दी हम खाएंगे तो उतना ही माँ बनाएंगी, ज्यादा बना के बल कोई फायदा होगा नहीं। उल्टा बासी रोटी खानी चाहिए, बल स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। बल खाते हैं तुम तब सब मेरे को खाने पड़ते हैं। तो फोटो बाहर भौंक रहा है, तो आज लग रहा है गांव में ना बाघ बूघ है, सब ऐसे ही बोल रहे हैं। तो हो भी सकता है, देखा तो किसी ने है नहीं, लेकिन थोड़ा बोल रहे हैं कि ऐसी खुशबू टाइप का आ रही है बल बाघ की। अब बाघ की कौन सी खुशबू आती है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन बोलते हैं अजीब टाइप की खुशबू जब आती है। अजीब मुमरान जैसा आती है। अजीब मुमरान क्या होती है मुमरान? मेरे को नहीं पता, लेकिन अजीब जब हम खेतों में भी आ रहे थे हल्ला हम इसीलिए कर रहे थे, क्योंकि ऐसे ही खुशबू टाइप की आ रही थी। और बाकी घर के आसपास भी आ रही है, तो कहीं आज बाघ हमारे साथ ही ऊपर नीचे कर रहा हो तो उसका डर है, इसीलिए बोटू को भाई साहब अभी अंदर कर रहे हैं। तो फिलहाल अब आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलते हैं कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।